नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, चाय कह लीजिए या उसको आप काढ़े की तरह सेवन कर लीजिए, ये मैं आपको औषधियों से भरपूर एक ड्रिंक बताने जा रही हूँ। ये चाय एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती है। इस प्रदूषित भरे वातावरण में और पैंडेमिक में ये चाय हमने बहुत ही औषधियों के साथ तैयार की है। ये घर हमारा एक मंदिर है और शरीर भगवान है। भगवान की पूजा करने के लिए हमें इस मंदिर में आना होता है और इस मंदिर में एक छोटी सी जगह है जिसको हम रसोई घर कहते हैं। औषधियों से भरपूर है। आयुर्वेदा के और योगीज ने इन औषधियों को रामबाण के रूप में इस्तेमाल करा है। आज इन्हीं औषधियों से मैं आपको एक चाय की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रसोई घर में औषधियों से भरपूर मसाले हैं और आयुर्वेदा और योगीज ने इन औषधियों को रसोई घर में उपलब्ध कराया है और कहा है कि बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है हमारे रसोई घर में ही। आज मैं आपको इसी चाय का एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चाहती हूँ कि आप इसका सेवन कीजिए। मैं आपको बताती हूँ। 1.5 कप पानी लीजिए। पानी को आप किसी जार में रख सकते हैं। उसके अंदर आप एक लौंग, चुटकी भर छोटी इलायची की, आधा इंच उसमें अदरक, 3 या 4 पत्ते कड़ी पत्ते के डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए। इन सारी चीज़ों को आप रात को भिगो के रख लीजिए। सुबह इनको आप धीमी आंच पे गुनगुना गरम कीजिए। उसमें जब आप गरम करेंगे उसमें आप चुटकी भर छोटी इलायची की डाल दीजिए और चुटकी भर काली मिर्च डालिए, चुटकी भर हल्दी डालिए। इसको आप कम से कम 5 से 7 मिनट गरम आंच के ऊपर पकाइए। जब वो 1 कप रह जाए तब आप उसको आंच को बंद कर लीजिए और उसको छान लीजिए कप के अंदर। उसमें आप चाहें, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, उसमें आप चाहें तो नींबू की थोड़ी सी बूंदें भी डालकर उसका सेवन कीजिए। ये चाय बहुत ही लाभकारी चाय है। इस चाय को हमने नसों के इलाज के लिए भी बहुत इस्तेमाल करा है और कई लोगों का इसको बहुत फ़ायदा हुआ है। इस पैंडेमिक में आप इस चाय का सेवन सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं। आप इसको शाम को चाय के तौर पर भी ले सकते हैं। सर्दी, जुखाम, खांसी, इन चीज़ों में भी ये बहुत लाभकारी है। पानी की मात्रा आप अपनी दिन भर में बढ़ाइए। जो ये आजकल आपको बीमारी हो रही है, जो सर्दी जुखाम है, जो वायरस फैला हुआ है, इसके लिए दिन भर में पानी की मात्रा बढ़ा के रखिए। हल्का गुनगुना पानी आप रोज़ लीजिए। हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। सांसों की क्रियाओं पे बहुत ध्यान दीजिए। प्राणायाम पे बहुत ध्यान दीजिए। दिन में 2 बार कम से कम आप प्राणायाम कीजिए। खाली पेट सुबह कीजिए, शाम को भी कोशिश कीजिए खाली पेट हो, तो उसका लाभ आपको बहुत अधिक होगा। आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस में भी प्राणायाम की टेक्निक्स जान सकते हैं। सही टेक्निक से कैसे प्राणायाम किया जाता है, कहाँ लंग्स में कितनी एयर आपको भरनी है, कितनी सांसों की प्रक्रिया बढ़ानी है, वो सब अच्छी टेक्निक से ही पता चलती है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं, नहीं तो आप ब्लिस ऑफ ब्रेथ पे मेरी वीडियोस को भी देखकर आप प्राणायाम कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज आपके पूरे सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, आपकी बॉडी को वाइब्रेट करती हैं, अच्छी एनर्जी देती हैं। पूरे दिन आप ऊर्जा से भरपूर हैं। एक और चीज़ आपको बहुत यूज़ करनी है, जो दिन भर में या रात को सोने से पहले आप स्टीम, भाप ज़रूर लीजिए। दिन भर जो आपके नाक, गले में जो म्यूकस इकट्ठा होता है, वो सब फ्लश आउट हो जाएगा जब हम रात को सोने से पहले भाप लेकर सोएंगे। आप इसको अपनी आदत ही बना लीजिए। रात को सोते वक्त सिर को ढककर सोइए। सिर, छाती और ये सोलर प्लेक्सेस आपके हमेशा ही ढके रहने चाहिए। आपके हमेशा ये वार्म रहने चाहिए। विटामिन डी की मात्रा इन दिनों आप ज़्यादा बढ़ा लीजिए। सूरज की किरणें आप जितनी हो सके उन्हें लीजिए। जो मेल्स हैं वो आप बिना कपड़ों के भी सूर्य की मात्रा लीजिए अपनी छाती पर, और जो लेडीज़ हैं वो सूर्य के ही कलर्स जैसे वाइट कलर
ऑरेंज कलर, येलो कलर, इनके कपड़े पहनकर आप सूर्य की किरणें ज़रूर लीजिए। विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़रूरी है इन दिनों। अपनी शरीर का ध्यान रखिए, अपने सांसों का ध्यान रखिए। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त रखती हूँ। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।